हेलो एंड वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ बिकॉज टुडे वी विल कवर सम ऑफ द स्टॉक्स वी हैव कवर्ड इन द पास्ट। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कवर द सेम स्टॉक्स? आप सोचेंगे कि मैं सेम स्टॉक्स कवर करता हूँ, राइट? वो इसलिए बिकॉज आपको एक कंसिस्टेंट पैटर्न दिख सके एंड उस कंसिस्टेंट पैटर्न के थ्रू आपको ये पता चले कि मैंने जो सारे प्रिडिक्शंस किए थे वो सही थे या गलत, एंड अकॉर्डिंगली आपको दिखे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में इससे फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। Not just trading, in investment journey as well, right? So I give predictions more for the long term. For those who don't know me, I am just a passionate enthusiast about the stock market. I am not a financial advisor, and this is only for your educational purposes. तो आज हम cover करेंगे without further ado some of the stocks that we've spoken about in the past, right? So let's come back to some of the stocks that we have covered, right? So one of the stocks that I had covered in the past was Asian Paints, right? I had said that Asian Paints will potentially come down. It has come down, but not a lot, and uh, this is in line with our predictions. But I expect it to go down further, right? So we'll keep it more structured and talk about whether the stocks were in line with the predictions or they weren't, and if they hit, what is the next goal for them, right? So that's how we will structure this today. So going on to the next stock, let's start with CNXIT. CNXIT मैंने कवर किया था जब ये आपका 42,000 रेंज में चल रहा था। हमारा प्रेडिक्शन तब क्या था? हमारा प्रेडिक्शन ये था कि ये आएगा नीचे करीब 37,000 तक, राइट, एंड फर्दर फॉल कर सकता है टिल अबाउट 33,000। हैज इट डन जो हमने प्रेडिक्ट किया था? एब्सोल्युटली, राइट। इट केम डाउन टिल 37,000 सूनर देन आई प्रेडिक्टेड, एंड देन इवन 33,000 नाउ। एंड अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो मुझे इसके 30,000 और 27,000 तक जाने की संभावना दिख रही है। नेक्स्ट स्टॉक ऑन अ लिस्ट इज कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स, आई हैव बीन कवरिंग दिस। मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ टू गो अप फर्दर, and I feel that this will continue its fall and it should go down till about the 200 range, maybe even 100 rupees range. So I would suggest to use caution and stay away from Kalyan Jewelers for the time being. Okay, so आप प्लीज इसमें ध्यान रहे, इन्वेस्ट ना करें, मेरे हिसाब से बेरिश है। राजेश एक्सपोर्ट्स भी मैंने कवर किया बिकॉज बोथ आर गोल्ड स्टॉक्स एंड इट्स इंटरेस्टिंग टू सी द अनॉमली इन बोथ। राजेश एक्सपोर्ट्स में इसलिए बुलिश हूँ क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट्स ने लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड से अपना ट्रेंड रिवर्सल किया है। इट हैज बाउंस बैक क्वाइट स्ट्रांगली एंड इट हैज बीन स्टेबलाइजिंग अराउंड दिस रेंज। सो मेरे हिसाब से राजेश एक्सपोर्ट्स यहाँ से 220 अगर ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट स्टॉप 260 और 320 के आसपास का रेंज हो सकता है, एंड अगर इनको ब्रेक करता है तो 400 तक जाने की संभावना रखता है। नाउ टाटा मोटर्स, आई हैव बीन बेरिश अबाउट दिस, एंड टाटा मोटर्स ने एक बहुत ही डेंजरस चीज की है। उसने अपने जो सपोर्ट एरिया है वहां पे इसको ऑन अ डेली बेसिस इस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एंड इट सीम्स टू हैव पोटेंशियली क्लोज्ड एट दैट मार्क, एंड यहाँ से और नीचे जा सकता है। मेरी जो प्रिडिक्शन है, इट कैन गो डाउन टिल 495। बाय द वे मैंने इसका कवरेज चालू किया था अराउंड दिस 700 टू 800 मार्क, ओके, एंड एज वी कैन सी इट इज नाउ इन द 613 रेंज। तो इसकी जो टारगेट है, आप इसको मेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 1 year it can go down till about 460 range, and if it falls further it can go down till 370 rupees range or even 300. So I would suggest आप फिलहाल के लिए अपने कैपिटल को प्रिजर्व करें and wait for these opportunities. Now Tata Technologies is another one that I have been covering, and इसने भी इसको नीचे जाने की सिग्नल दे रहा है, एंड आई वुड सजेस्ट इससे आप फिलहाल के लिए दूर रहे बिकॉज इट कैन गो डाउन फर्दर। मेरा प्रेडिक्शन है 500 तक जाना चाहिए बिकॉज वो उसका आईपीओ प्राइस था, बट गारंटी नहीं कि वहां पर रुकेगा, और गारंटी ये भी नहीं कि आपका वहां से बाउंस बैक ना मारे। सो एनीथिंग कैन हैपन, वील हैव टू वेट एंड वॉच। कीप इन माइंड दिस इज अ न्यू स्टॉक, तो न्यू स्टॉक्स के चार्ट्स नहीं होते, सो विच मींस देयर इज नॉट इनफ technical information to make those predictions, so it is a very uncharted territory. Titan is another stock I have been covering. तो Titan अगर हम देखें तो हमने इसको करीब 3,300 3,400 रेंज से
मे बी इवन 3500 रेंज से कवरेज शुरू किया था, हमने कहा था कि नीचे आना चाहिए, एंड एज वी कैन सी इट हैज consistently been coming down, and right now it is sitting at 3076. What is my prediction for this? My prediction is this will go down till about 2600 range, and with further support around 1800 to 2000 mark. If it breaks that, obviously it can go down lower, but that is a very strong support area. So for the time being, मैं इसके बारे में bearish हूँ. Is this in line with what we had predicted? Absolutely. And with regards to future predictions, let us wait and watch and see what happens. Now, one of the other stocks that I have been covering is Wipro from 300 price range. What had we predicted? That it will come down. Did it come down? Absolutely. What is the current price? 246. What is the further prediction? That it will go down till about 200 to 220 range. And given the current macroeconomic condition, I believe this can go down further till about 180 rupees range. And if it breaks that, then the next support is around the 150 mark. So keeping all of this in mind, let's understand that these things are not set in stone, and anything can happen in the stock markets, right? The next thing we have to see is our another IT sector giant is TCS. I had been bearish about TCS from I had been covering TCS from 4000 rupees mark. What was my prediction? That it would be coming down. Has it come down? Absolutely. What is the current price range? 3200. Had I predicted this price? Absolutely yes. What is the future prediction? I believe it should come down to 3000 mark. Can it go down lower? Absolutely. Is that my prediction? Again, yes. So I believe that the support area is 3000. It might give a short-term bounce around there, but I strongly believe that TCS has a long-term downtrend going on, and it should potentially come down till 2200 range, maybe even around the 1700 to 1800 range. So I would suggest caution. Next on a list is Infosys, because this is also in the IT sector. So I would like to cover all of the IT sectors. Within the IT sector, when did I start covering Infosys? I started covering around the 1800 mark, right? What was my prediction? That it would be coming down, right? What had I predicted? I had predicted that it would come down in the 1500 range, maybe even go down till about the 1200 range. Where are we today? We are sitting at currently 1451 rupees. So this has been absolutely spot on, in line with the expectations. My further analysis is that it should come down till 1200 range in the next few months or a year. If it does, that is a good buying opportunity area. But given the current market conditions, I am not confident that it can sustain around these levels. If it does, great for those who buy, but I would rather be more comfortable buying around the support at the 1000 rupees mark, right? So that is where I would suggest you make an entry, and I would rather wait and watch until then. So आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, short and crisp. This is for you to get an idea of my trading signals and how accurate or inaccurate they have been. So you make your own judgment. See if this content makes any sense to you. See if you like it, and if you enjoy this content, आपको पसंद आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रहा है इस कंटेंट से, प्लीज आप मेरे कंटेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब तो करें ही, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। उससे क्या होता है, जब मैं कोई भी नया कंटेंट पोस्ट करूंगा तो आपको वो ऑटोमेटिकली आपके पुश नोटिफिकेशन दिखाएगा। सब्सक्राइब करने से नेसेसरली नहीं दिखाता है पुश नोटिफिकेशंस में। द अदर एस्पेक्ट इज कि आप प्लीज अगर इस कंटेंट से वैल्यू पा रहे हैं तो आप प्लीज अपने दोस्तों में स्प्रेड करें, अपने नेटवर्क में स्प्रेड करें। माई आइडिया इज टू क्रिएट एज मच अवेयरनेस एज पॉसिबल एंड प्रोटेक्ट योर कैपिटल। आज के लिए इतना ही, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे, एंड एंजॉय।